dear parents, we just had our immunization week, World Immunization Week. तो मैंने सोचा why not share a video about immunization. Immunization क्या है? Immunization मतलब vaccination. And what is vaccination? वैक्सीनेशन मतलब कॉमन इन्फेक्शंस जो हमारे इंडिया में होते हैं, मोस्टली इंडिया में इन्फेक्शन ज़्यादा प्रेवलेंट है कंपेयर टू विज़र्स वेस्ट में, जहाँ पे इन्फेक्शन इतने नहीं है बट नॉन इन्फेक्टरी कंडीशन ज़्यादा होते हैं बच्चों में. तो जो इन्फेक्शन होता है उसका छोटा छोटा डोज जो है वो थ्रू अ सिरिंज बॉडी में डालते हैं बच्चे की बॉडी में, और बॉडी उस इन्फेक्शन को या छोटे एंटीजन को पहचानती है और उसको रिएक्ट करती है और उसके लिए अपने अंदर एंटीबॉडी बना देती है, राइट. तो जब भी वही इन्फेक्शन जब बच्चे को अदरवाइज होता है, राइट, आफ्टर वैक्सीनेशन, तो जो बच्चे का बॉडी है उस इन्फेक्शन के एंटीजन को ऑलरेडी पहचानता है और उसके बाद ऑलरेडी एंटीबॉडी है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, तो वो उस इन्फेक्शन के साथ बहुत अच्छे से लड़ लेता है. And the child is saved from very unfortunate circumstances, right? Unfortunate circumstances मतलब very severe infections leading to ICU and sometimes so severe that ICU admission and mortality also, correct? So vaccination या immunization means आपके बॉडी को इन्फेक्शन से रिकॉग्नाइज करवाना, उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन करवाना, आपके बॉडी को तैयार करना कि उस इन्फेक्शन के खिलाफ वो एंटीबॉडी पहले से ही बना ले, ताकि जब सच में वो इन्फेक्शन हो, बॉडी के पास एंटीबॉडी हो, बॉडी इज आर्म्ड टू अटैक अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन, करेक्ट. सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक ऑफ वैक्सीनेशन. तो जब पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि वैक्सीनेशन क्यों चाहिए, तो मेरा यही आंसर है. आप जब हमारे पास आते हो तो फर्स्ट थिंग आप क्या बोलते हो कि मैडम मेरे बच्चे की ना इम्यूनिटी कम है, इसके लिए उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है. तो हम वैक्सीनेशन से क्या कर रहे हैं? हम वैक्सीनेशन से आपके बच्चे को उस इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यूनिटी ही दे रहे हैं. सो वी आर जस्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन, बट द प्रॉब्लम इज हम दवाई से वो नहीं कर सकते. एंटीबॉडी दवाई खाने से नहीं होता है. एंटीबॉडी बनाने के लिए हमको बच्चे को वैक्सीन देना ही पड़ेगा, इम्यूनाइज करना ही पड़ेगा. सो दैट आपका जो ये क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे में इम्यूनिटी नहीं है, उसका आंसर हम प्रैक्टिकली आपके बच्चे में जस्टिफाई करते हैं. आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर मैसेज, राइट. ओके, अब वैक्सीनेशन क्यों करना है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी बॉडी को ऑलरेडी पहले से आर्म कर रहे हो, तैयार कर रहे हो उस इन्फेक्शन से लड़े. इसकी वजह से सीवियर इन्फेक्शंस, आईसीयू एडमिशंस, डेथ काफ़ी कम हो रही है. अब इफ यू नो ऑल नो दैट पोलियो इज ऑलमोस्ट इराडिकेटेड फ्रॉम अवर कंट्री. क्यों? क्योंकि इतना बहुत वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन हमारी कंट्री में हुआ था पोलियो का कि नाउ पोलियो वायरस है ही नहीं. अब जो पोलियो का जो अब हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है, दैट इज टू मेक श्योर कि हम उसको कंटेन कर पाए. तो इरेडिकेशन तभी ही पॉसिबल था जब मास लेवल पे हमने इम्यूनाइजेशन का कैंपेन चलाया था. तो इसका सेकंड पॉइंट ये है कि वो न सिर्फ आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करती है वैक्सीन, बट कुछ वैक्सीन हर्ड इम्यूनिटी भी देती है. मतलब कि आपके बच्चे ने अगर वैक्सीन नहीं दिया है लेकिन दूसरे आपके लोकेलिटी में रहते हुए बच्चे ने लिया है, तो कुछ वैक्सीन के जो एंटीजेंस हैं वो थ्रू द कॉमन एक्सक्रीटा या पॉटी बाहर आते हैं एंड दे स्प्रेड इम्यूनिटी इन द लोकेलिटी ऑल्सो. तो बच्चा वैक्सीन तो सिर्फ आपके बच्चे ने लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन वो बाजू के बच्चे को भी दे रहा है. तो इमेजिन करो अगर एक कॉलोनी में मोस्ट ऑफ द बच्चे वैक्सीनेटेड होंगे तो उस कॉलोनी में कितना अच्छा प्रोटेक्शन होगा. दैट इज बिकॉज ऑफ हर्ड इम्यूनिटी. इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको एस्थमा का प्रॉब्लम होता है, जिनको एनीमियाज होते हैं, सिकल सेल एनीमिया है या थैलेसीमियाज है, या किसी को किडनी के लॉन्ग टर्म इश्यूज है जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है. उन बच्चों में खास करके कुछ बैक्टीरिया मौका आते ही उनको अटैक करते हैं, करेक्ट. तो उन बच्चों को तो खास हमको वैक्सीनेट करना है, बिकॉज उन बच्चों को अगर हम कॉमन डिजीजेस से वैक्सीनेट नहीं करते हैं तो उन बच्चों में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू अ नॉर्मल चाइल्ड जिसमें ये सब इलनेसेस नहीं है. मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट, जो डिजीज पे हमको खूब वैक्सीनेट करना पड़ता है, तो हम उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन इन स्पेशल सर्कमस्टेंस, राइट. नेक्स्ट एक टॉपिक है कैचअप वैक्सीनेशन. बिकॉज ऑफ कोविड 2021-22
have not been very much vaccine friendly. Why? Because OPD visits नहीं होती थी, because obviously because of the scare of COVID. तो काफ़ी सारे बच्चों की काफ़ी सारी वैक्सीन छूट गई हैं. बट एज पर द इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, एज पर द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC, एज पर WHO, इन सबको अगर आप मिलाओ तो हमारे पास गाइडलाइंस होती है विच वी केटर टू ईच एंड एवरी चाइल्ड एज वाइज, जिसमें अगर आपके बच्चे का वैक्सीन छोटा है तो हम अगर हो सकता है तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एज, डिपेंडिंग ऑन द करंट स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, विच बिकम्स अ 1-to-1 इंडिविजुअल सिनेरियो. लेकिन डेफिनेटली वी हैव चांस टू कंप्लीट इट, एंड हमारे पास वो चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप अपना बच्चा 5 ईयर्स से कम हो और हमारे पास ले आए तो हम फॉर्चुनेटली वो सारी वैक्सीन कवर कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैच अप वैक्सीनेशन. कुछ पेरेंट्स होते हैं उनको बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज उनको ऐसा होता है कि यार छोड़िए हम नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है. 5 ईयर्स तक का हमारे पास काफ़ी सारी वैक्सीन का विंडो है, एंड 5 ईयर्स के बाद भी हमारे पास काफ़ी सारी वैक्सीन को करने का विंडो है. सो प्लीज़, अगर यू हैव मिस द बस इन द प्रीवियस ईयर, यू आर नॉट स्टिल लेट, आप आइए एंड वी कैन डिस्कस विद अबाउट योर चाइल्ड एंड डिस्कस नाउ. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे पास आता है कि ठीक है, गवर्नमेंट में जो सारी वैक्सीन थे हमने कर दिए, करेक्ट. गवर्नमेंट में जो वैक्सीन है वो मास वैक्सीनेशन, राइट. हमारे कंट्री में जो बजट बनता है उसमें ऑब्वियसली सारी वैक्सीन को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं इन अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल नो कि आप हर नई वैक्सीन को उसमें इनकॉर्पोरेट करके हर बच्चे को दें, करेक्ट. तो ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट में देते हैं वही ही वैक्सीनेशन है. इसके अलावा भी वैक्सीनेशन है which if you can afford, please discuss with your 1-to-1 private pediatrician, because उनकी protection ranges as good as 80-90% है. मतलब कि 100 में से 80-90 बच्चों ने अगर वो वैक्सीन दिया होगा तो उनको सीवियर डिजीज नहीं होता है, ICU डिजीजेज नहीं होते, मोर्टेलिटी नहीं होता है. तो येस, जो गवर्नमेंट में इनकॉर्पोरेट हो गई है, जैसे कि न्यूमोकॉकल वैक्सीन, वेरी सिंपल एग्जाम्पल. पहले गवर्नमेंट में नहीं देते, तो जैसे हम पेशेंट को समझाते थे तो उनको नहीं समझ में आता था क्यों देना है ना. लेकिन अब जब गवर्नमेंट उसको देने लगी है, तब इट बिकम्स इजी फॉर द रिलेटिव्स टू अंडरस्टैंड कि यस, तो दिस वाज द सेम थिंग. हम पहले भी बोलते थे कि प्लीज निमोनिया का वैक्सीन लीजिए. सो गवर्नमेंट अपने अंदर वही वैक्सीन इनकॉर्पोरेट कर पाएगा जो उसके लिए मास लेवल पे करना इजी, फिजिबल एंड अफोर्डेबल होगा, राइट. लेकिन उसके अलावा जो वैक्सीन हैं दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड. सो प्लीज आप अपने पीडियाट्रिशियन से 1-to-1 बात करके उन वैक्सीन को ले सकते हैं. रिगार्डिंग यस, वैक्सीनेशन कवरेज एज लेस से 60% टू एज हायर 90% प्रोटेक्शन होता है. मतलब कि सिवियरिटी इतना कम हो सकता है बच्चों में. सो आई रियली अर्ज कि अभी हमारा वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक गया है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ अवेयरनेस वीडियो एज अ पार्ट ऑफ अ पीडियाट्रिशियन दैट please try to vaccinate your children. It is very very important, and don't miss a chance to vaccinate your child. Thank you.